हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? बता दो थोड़ा सा कैसे हो, और एक बार मैसेज कर दो जल्दी जल्दी कि हाँ सर सुन पा रहे देख पा रहे, जल्दी बता दो। उसके मैट्रिक्स में क्या क्या चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते पहले, और मैट्रिक्स होता क्या है वो भी थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स मतलब किस काम के लिए यूज होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है। इसके बाद मैट्रिक्स में जो मतलब रो एंड कलम वगैरह होता है, ठीक है, वो क्या से मतलब करते हैं, रो एंड कलम वगैरह। ठीक है, एंड इसके साथ साथ मैट्रिक्स का मतलब कुछ फॉर्मूला वगैरह होता है वो थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद मतलब प्रोडक्ट करना होता है मैट्रिक्स में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट मतलब गुण करना। ठीक है, तो मतलब उसके लिए कंडीशन वगैरह क्या होता है वो भी चीज सीखेंगे। ठीक है, एंड दो तीन टाइप का मतलब दो तीन टाइप्स का प्रॉब्लम होता है वो चीज हम लोग कर लेंगे एक बार। ठीक है, इसके बाद मतलब ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट करेंगे, अभी नहीं नेक्स्ट क्लास में, एंड इनवर्स मैट्रिक्स करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही था मतलब कुछ तुम्हारा जो क्लास 12 के साथ कनेक्टेड है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोल सकते हो, इनवर्स मैट्रिक्स जो भी लिखा है मैंने। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, और ये चीज तुम्हारे मतलब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान के चलो कि जो मतलब जो भी स्टूडेंट बीटेक के लिए पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बीटेक के लिए कर रहा है, और जो भी स्टूडेंट लेटरल के लिए कर रहा है, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अलग नहीं, मैथ सबके अंदर है। ठीक है, मैथ सबको करना पड़ेगा, लेटरलिटी में भी है। और जो लोग जिलेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो यार आगे देखते हैं, और हर एक चीज में करवाता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे कि मान के चलो डिफरेंशियल मतलब सॉरी डिफरेंशियल बोल रहा हूं। देखो मैंने डिफरेंशियल पढ़ा था तो इसलिए डिफरेंशियल दिमाग में आ रहा है। तो मैट्रिक्स में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में जैसे कि मान के चलो हम लोग सॉल्व करते हैं ना कोई भी इक्वेशन, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ले लिया, और यहाँ पे मैंने 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 ले लिया, तो ये दोनों इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर पाना नॉर्मली जो पता है हम लोग को, ठीक है, उसे सॉल्व कर पाना बहुत ईजी है। इसको इजीली वी कैन सॉल्व, राइट, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्वेबल है। सॉल्व SOLVE सॉरी सॉल्वेबल है। ठीक है, इजीली सॉल्वेबल है मतलब इसे सॉल्व किया जा सकता है। बट राइट नाउ देखा जाए कि भाई इसमें ना बहुत सारे मतलब चीज आ गया, बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारे इक्वेशन वगैरह आ गया। ऐसे एक दो इक्वेशन ना होके मतलब मान के चलो कि 50 इक्वेशन हो गया, 50 इक्वेशन बन गया, तो भाई इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, राइट, बहुत हार्ड हो जाएगा ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैट्रिक्स का एक फॉर्म होता है AX इक्वल टू बी। तो ये जो मैट्रिक्स का जो मतलब ये देख पा रहे हो ना, ये वाला क्या है, कोफिशिएंट है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए ऐसे पुट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स क्या हो गया, यहाँ पे 2 है, वहां पे 3 है, यहाँ पे मतलब 3 है, यहाँ पे -4 है, ऐसे लिख सकते हैं। और एक्स वाई को यहाँ पे एक्स और वाई ही तो है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। और बी मैट्रिक्स मतलब राइट साइड में जो भी है, तो यहाँ पे राइट साइड में 6 और 5 है। तो ऐसे सॉल्व करने का तरीका होता है कि भाई इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे ऐसे ना हो के बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता, देन भी सॉल्व हो सकता था। तो मैट्रिक्स क्या होता है, इजीली सॉल्व करने के लिए, इजीली इजीली सॉल्व करने के लिए जो मतलब एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। ठीक है, मेथड होता है जो तुमको मतलब एग्जाम में बहुत ही अच्छे से इजीली सॉल्व करने का तरीका देता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैट्रिक्स में जो चीज करना पड़ेगा वो चीज देख लेते हैं। मैट्रिक्स में मान के चलिए कि ऐसा है, जैसे 2 3 4 5 6 और 7 ले लिया मैंने। इसमें दो चीज होता है, एक होता है रो और एक होता है तुम्हारा कलम। क्या होता है, रो और कलम। ठीक है, एक होता है तुम्हारा रो और एक होता है तुम्हारा कलम। इसको क्या कहा जाएगा, रो। इसको क्या कहा जाएगा, रो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कितना रो है, 2 रो है, मतलब रो कहा जाता है ऑर्डर, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। और इसको कहा जाएगा कलम, इसको कहा जाएगा तुम्हारा कलम। देखो तीनों कलम है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो इंटू कलम। तो रो कितना है, 2 रो एंड 3 कलम। इतना समझ में आ गया, बोलो, ये बहुत ही बेसिक से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल से मैं करवा रहा हूँ, जो हार्ड नहीं है, नॉर्मली मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो
कोई भी मैट्रिक्स का जैसे कि हम लोग मतलब एडिशन करेंगे, मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ऑर्डर सेम होगा, देन वी कैन से इक्वल मैट्रिक्स, मतलब इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे दोनों को, ठीक है। जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो भाई उसका मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा सॉल्व करना, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन प्रोडक्ट करेंगे तो अलग बात है, उसके लिए अलग चीज, ठीक है। अब देखो, जैसे कि होता है कि बहुत सारे तरीका मतलब मैट्रिक्स होता है। एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब मान के चलो कि ऐसे है, ऐसे है, नॉर्मली ऐसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। मतलब मतलब दोनों हो क्या होगा? ये जो सेम नहीं होना चाहिए। इसे ए वाला भी रेक्टेंगुलर है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या होता है? दोनों साइड सेम होता है और दोनों अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से ये दोनों अलग अलग, देखो अगर सेम हो गया तो स्क्वायर हो गया, अगर सेम ऑर्डर हो गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, और सेम नहीं हुआ तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा, ठीक है। और मान के चलो कि नॉर्मली एक दो तीन चार ऐसा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? रो मैट्रिक्स। अगर ये नॉर्मली ऐसा ना होके ट्रांसपोज में रहता, जैसे कि उल्टा रहता, एक दो तीन चार ऐसा करके रहता, तो ये वाला हो जाता तुम्हारा कलम मैट्रिक्स, ठीक है। मैं ऐसे ही करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं बोलेंगे। एक होता है तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये चीज ना काफी ज्यादा जिलेट में भी और लेटरल के अंदर में आता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि डायगोनल मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स हो ले लो, या पे एक दो ले लो, और बाकी क्या हो जाएगा? जीरो होगा। मतलब ये जो डायगोनल है, ठीक है, इस डायगोनल के बराबर तो मतलब कुछ भी एलिमेंट रहेगा लेकिन बाकी सब जीरो होगा, ठीक है। इसको मान लो कि ये ना हो कि भाई बी मैट्रिक्स ऐसा होता कि भाई यहाँ पे 3 4 -6 रख दो, ये वाला 0 0 0 0 0 0 ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब देखो, जैसे कि होता है कि भाई तुम्हारा यूनिट मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स, नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाता है? जैसे कि जितना ऑर्डर लोगे उस हिसाब से, मतलब हर जो डायगोनल है वो सारे के सारे वन होगा। ये मान के चलो वन होगा, तो ये भी वन, जीरो जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो। तो सारे के सारे क्या होता है? जीरो होता है। बाकी डायगोनल के सारे के सारे वन होता है। ये वाला 3 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, बाकी ये भी 3 क्रॉस 3 है, लेकिन ये वाला 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब लेंगे कि भाई ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और भी काफी ज्यादा चीज है, तो तुम लोग बुक से भी पढ़ सकते हो, और वो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बुक से देख लेना तो काफी सही होगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ चीज। अब देखो, एक होता है तुम्हारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं वो चीज देख लो। जैसे कि मान के चलो कोई एक मैट्रिक्स ए है, जिसका मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई 1 2 0 और 3 ले लिया, ठीक है। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? ये डैश लिखेंगे, ए डैश नहीं तो ए ट्रांसपोज, ये ऐसे लिख सकते हो। तो इनका रो है, जैसे कि ये वाला 2 क्रॉस 2 है ना, जो रो है वो कलम में आ जाएगा, कलम रो में आ जाएगा। तो वन, ये जो ऐसा था ये नीचे आ जाएगा, तो 1 2 नीचे आ गया, 0 3 ऊपर ऐसे चला गया। देखो पूरा चेंज हो गया, मैंने ऐसे घुमा दिया, टार्न कर दिया, मैट्रिक्स को पूरा टार्न कर दिया। ये होता है तुम्हारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा सिमेट्रिक, और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। एक होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या होता है? देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या क्या अंतर होता है? जैसे कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसका ए ट्रांसपोज इक्वल हुआ, देन उसको सिमेट्रिक कहा जाएगा। अगर वो ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हुआ, देन इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा। दैट्स द मेन थिंग, और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? और इक्वलिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? कि भाई उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर हुआ, देन उसको इक्वल मैट्रिक्स कहा जाएगा, ऑर्डर सेम हुआ तो, ठीक है। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में दोनों सेम ही चीज होता है, अलग कुछ नहीं। और हम लोग क्या करेंगे, और ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स में। अगर मान के चलो कि ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता, कम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स, ठीक है। ए प्लस बी मैट्रिक्स और बी प्लस ए मैट्रिक्स सेम ही होता है, अलग कुछ वैल्यू अलग से नहीं देता है, सेम ही देता है, ठीक है। अगर उनका ऑर्डर वगैरह सेम हुआ तो, अगर डिफरेंट हुआ तो भाई अलग बात है, ठीक है।
अब देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होगा, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, देखते हैं। मेरा हैंडराइटिंग बुरा हो रहा है क्या, मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, सही करना पड़ेगा थोड़ा सा देख के, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं, द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू, मान के चलो कोई मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है। देन हमको क्या करना है भाई, ऐसे ए बी लेना है, ए बी मैट्रिक्स गुना करना है। देन कैसे मतलब हो पाएगा, थोड़ा सा वो देखते हैं। द नंबर ऑफ कलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। मैंने क्या लिखा कि भाई अगर ए मैट्रिक्स का जो कलम है वो बी मैट्रिक्स की रो के बराबर हुआ, देन ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान के चलो मैंने एक ले लेता, मतलब एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे 1 2 0 -1 ऐसे ले लिया, और बी मैट्रिक्स ले लिया कि भाई इसको ले लेते हैं 3 4 5 6 ऐसे ले लिया। ये वाला देखो 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। तब तो भाई मतलब इसका ए मैट्रिक्स का जो मतलब कलम है, मतलब ए बी मैट्रिक्स हमको लेना है ना, ए बी मैट्रिक्स लेना है, तो ए मैट्रिक्स का कलम क्या है, मतलब ए वाला रो और ये वाला कलम, तो कलम 2 है, और इसका रो बी मैट्रिक्स का रो लेना है, तो वो वाला 2 है, तो इक्वल है, दैट मीन्स ए बी पॉसिबल है। अगर ऐसा ना हो कि इसको 1 और 3 मान लो, 6 मान लो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, तब भी पॉसिबल है, ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल है। लेकिन बी ए मैट्रिक्स बोलोगे, जैसे कि बी ए करना है, तो बी मैट्रिक्स मतलब बी मैट्रिक्स का क्या कलम, तो कलम 3, और ए मैट्रिक्स का रो कितना 2, मतलब देखो ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो मतलब रो और कलम क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, सो दैट्स व्हाई ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। यहां तक समझ में आया तो बता दो, यहां सर समझ में आ गया कि मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन लेना है, तो कब पॉसिबल होगा कब पॉसिबल नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आधारित एक प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जा सकता है, आने का संभावना है। जैसे कि गालिब दिख रहा है और जेनिफा दिख रहा है, खालिद भी भाग गया, बाकी लोग भी भाग गया, पता नहीं यार कहाँ गए। क्लास नहीं करेगा, उनकी मर्जी भाई, सामने एग्जाम है, वो फंसेगा एग्जाम में जाके। लेकिन मेरे को पता है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट में किसको मिलेगा वो थोड़ा सा मुश्किल है। खालिद मेरे को मैसेज भी किया, सही है, पूछे चाहिए जेनिफा बोल से पूछे चाहिए, ओके बढ़िया जेनिफा, सही है, बहुत अच्छी बात है, गुड। चलो सही है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखो जेनिफा वेरी गुड, और आज फिजिक्स भी क्लास होगा। सर मैकेनिकल के लिए कितना रैंक चाहिए, मैकेनिकल के लिए कुछ भी रैंक नहीं चाहिए भाई तुम मतलब जस्ट पढ़ते जाओ, गलत तुम्हारा रैंक मतलब एडमिशन हो जाएगा, गारंटी मेरी है, ठीक है। जस्ट पढ़ते जाओ, जैसे मैं क्लास ले रहा ना, जैसे जो भी बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ, तुम्हारा एडमिशन इस बार पक्का इंशाल्लाह, ठीक है भाई। 200 300 जो भी रैंक होगा ना उसमें भी हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई तुमको 100 के रैंक पे आना है, जैसे कि अच्छा ब्रांच मिले, तुमको मैकेनिकली लेना है तो भाई मिल जाएगा, ऐसे मत सोचो, जस्ट नॉर्मली पढ़ो, हो जाएगा। मैं जो बोलता हूँ उतना ही, ठीक है। अब देखो, और क्लास का टाइम बहुत लेंदी नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में बहुत कुछ है नहीं जैसे तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इजीली जल्दी हो जाएगा। मैं ना थोड़ा सा ऐसे तुमको अच्छा लगेगा नहीं पता, मैं फिर भी ऐसे लेना चाहता हूँ, देखो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा नहीं लगा तो मेरे को बता देना, ठीक है। ऐसे अच्छा लग रहा है क्या ये चीज, मतलब बॉर्डर लाइन अच्छा लग रहा है क्या, बता देना एक बार मेरे को, ठीक है। तो मैं अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब देखो,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ये चीज मैंने समझा दिया। अब क्या करेंगे कि भाई मतलब दो मैट्रिक्स का गुना करने की कोशिश करते हैं, अगर मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कभी समझ नहीं आ पाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट। देखो जैसे कि मान के चलो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम है, ए मैट्रिक्स है ऐसा, ठीक है। ए मैट्रिक्स है जो मैं ऐसे ले रहा हूँ कि भाई ये 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मतलब क्या बोले 0 ले लेते हैं, ठीक है। और एक मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है, मतलब हमको तो लेना है कि भाई जैसे रो और कलम इक्वल होना चाहिए, उस हिसाब से लेना चाहिए, नहीं तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसका देखो 2x2 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका कलम उसका रो के बराबर होना चाहिए। तो ये 2x3 भी ले सकते हैं, ऐसे मैंने 2 3 और चलो इक्वल, मतलब इजी करने के लिए मैं ऐसे ले रहा हूँ 1 या 4 ले रहा हूँ, ठीक है, इजी करने के लिए, क्योंकि आगे जब करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी ऐसे ही देखो, देखो मैंने ए और बी मैट्रिक्स ले लिया, इसका कलम मतलब ए मैट्रिक्स का कलम 2 और बी मैट्रिक्स का रो 2 है, तो इक्वल मतलब है ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगा वो देखो, ये भी जो ऑर्डर बनेगा क्या बनेगा, 2x2 का ही बनेगा। ये मतलब देखो ए और ए खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा ना वो बन जाता है तुम्हारा मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब पहला और लास्ट वाला, बीच वाला खत्म हो जाता है, तो 2x2 बनेगा। तो मतलब ये वाला एक रो और मतलब 2 रो 2 कलम बनेगा। तो कैसे करोगे, देखो मैट्रिक्स का गुना करने का तरीका क्या होता है, यहां से जाएगा और यहाँ नीचे आएगा, तो इस टर्म के साथ इस टर्म का गुना और इस टर्म के साथ इसका गुना हो जाता है तुम्हारा फर्स्ट, मतलब क्वांटिटी बोल सकते हो, फर्स्ट वाला टर्म बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 को गुना करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 से माइनस को गुना करोगे तो -3 आएगा। ये वाला तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट में क्या आएगा, इसको फिर नीचे राइट साइड में, तो 2 से 3 मतलब 3 दूने 6, 3 से 4 3 4 12 +12, ठीक है। देखो फर्स्ट मतलब 2 एलिमेंट आ गया। अब नीचे वाला से सेम, नीचे वाला से वही ऊपर एक बार, फिर दाइन मतलब राइट साइड में, फिर नीचे एक बार, ठीक है, ऐसे करके। तो 4 दूना 8 आ जाएगा, 0 से करोगे -1 को तो 0 आ जाएगा। फिर 4 से 4 इंटू 3 3 4 12, 0 से 0। तो क्या आ रहा है देखो, सॉल्व बन के 4 - 3 मतलब 1 बन रहा है, और यहाँ पे 12 6 मतलब 18 बन रहा है, और ये वाला बन रहा है कितना 8, और ये वाला बन रहा है 12। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, जस्ट मैंने तुमको समझाने के लिए बोल रहा था कि क्या करेंगे। जस्ट नॉर्मली देखो, मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या करना है कि इस मैट्रिक्स का ये जो साइड है ना, इस साइड से यहाँ पे गुना करना होगा, फर्स्ट वो जो टर्म बनेगा ये वाला होगा, ठीक है। फिर इसको लेके फिर यहां से नीचे करेंगे तो वो वाला नीचे वाला बनेगा, समझ में आ गया। फिर इसको ऐसे लेंगे तो इसको ऊपर से करेंगे, फिर ए वाला बनेगा। फिर इसको लेके यहां से करेंगे तो ए वाला बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। और ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2x2 ही बन रहा है। समझ में आया। फिर मैं 2 और लेता हूं, देखो नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है काफी ज्यादा मतलब घुल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 -2 4, यहाँ पे 0। और बी मैट्रिक्स लेता हूँ इस टाइप का अलग से, यहाँ पे 3 4 6 2 1 -3। ऑर्डर देखो, ऑर्डर देखो क्या क्या है। इसका ऑर्डर क्या है 2x2, इसका क्या है 2x3। मतलब इस मैट्रिक्स का कलम इस मैट्रिक्स की रो के बराबर हो रहा है तो सही है। लेकिन जो नया मैट्रिक्स ए भी बनेगा उसका कलम क्या होगा, रो क्या होगा, रो 2 और कलम 3 होगा, ये समझ लो। अब देखो ए बी मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या होगा 2x3, मतलब दोनों रो होगा और 3 कलम होगा, मतलब इस मैट्रिक्स की तरह होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, देखो मैंने क्या किया था, इसको यहां से गुना करेंगे और ऊपर करेंगे, ऊपर से नीचे, तो 3 से 3 गुना होगा, 3 त्रिके 9, और 4 से 2 का गुना, 4 दूने 8। देखो फर्स्ट एलिमेंट आ गया। समझ पा रहे हो जेनिफा गलीब सब लोग, समझ जाओगे यार, बहुत इजी है। फिर यहां से लेके यहां तक आया, फिर यहां से लेके क्या करोगे, सेम चीज ऊपर से नीचे करोगे, 3 और 4 से लेके 4 और 1 मतलब यहां तक जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो क्या होगा 3 4 12 सेकेंड एलिमेंट, और 4 से 1 को 4 के 4। फिर यहां से ऊपर से नीचे, फिर 3 से 6 3 6 18, और -3 4 12। देखो तीनों एलिमेंट आ गया, सेम चीज इसके साथ,
फिर ऊपर से नीचे ऐसे करके ही जाएगा। तो -3 और 2, सॉरी -2 इंटू 3 मतलब -6, 0 इंटू 2 मतलब 0, फिर 4 दूना 8 -8 और 0, फिर -6 मतलब -12, फिर 0। बोलो समझ में आया क्या? क्या हुआ तब? 8 8 9 17 मतलब 17 हो गया, 12 4 16, और ये वाला हो गया कितना? 6 हो गया, और ये वाला तुम्हारा -6, ये वाला -8 और ये वाला -12। देखो ये चीज समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ गाइस। अगर नहीं बोलोगे तो भाई कैसे समझ में आएगा मेरे को? हाँ बुझते बोले चाहिए। गालिब तुमको समझ में आया क्या? गालिब बोलो। और मेरे को एक बार बताओ, जो बॉर्डर लाइन दिखा रहा है तुम लोग को मोबाइल में देखने में तकलीफ हो रहा है क्या? देखो पहले ना तुम लोग को तकलीफ होता था कि तुम्हारा मोबाइल नंबर ना हर एक जगह पे घूमता था, मैंने उसको बंद कर दिया, मतलब कंटेंट चोरी वगैरह हो जाता ना, इसीलिए ऐसा होता है कि नहीं मतलब रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों की बात सोचते हुए मैंने उसको उठा दिया। वो चीज तुम लोग को तकलीफ दे रहे है क्या, एक बार बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सर बढ़िया से आया, बढ़िया से आया, बढ़िया, तब सही है, बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। खत्म भी करना है भाई, जितना जल्दी खत्म हो जाएगा उतना बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, मेरे को खाना खाना है भाई। और फिर क्लास भी लेना है, तुम लोग का फिजिक्स भी क्लास आज होगा, तो यार देखते हैं क्या हो रहा है। और हाँ ये जो फॉर्मूला वगैरह ना इसको याद रख लो तो काफी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जैसे कि ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लोगे तो ये वाला ए बन जाएगा, जो मैट्रिक्स में और सेट में भी होता है। और ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो ये वाला उल्टा हो जाता है, जैसे कि नॉर्मली उल्टा नहीं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, ठीक है। और एक होता है ए माइनस बी, उसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है ए बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज लोगे तो ये वाला उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज तो मैंने सिखा दिया कि भाई कैसे होता है, राइट। और एक होता है कोई एक मैट्रिक्स को ऐसे मतलब स्क्यू सिमेट्रिक्स और मतलब सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसका फॉर्म क्या होता है, ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे लिखा जा सकता है। ये चीज तुम लोग ने बोर्ड में पढ़ा था, ठीक है, इतना देख लो और इसको याद रख लेना। बुक से भी पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास तो बुक्स होगा ही होगा, गारंटी मेरे को पता है कि तुम्हारे पास बुक्स है, तो बुक से देख लेना तो काफी तुम्हारे लिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग करने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से काफी जो मतलब मिलता जुलता है, ऐसे बोल सकते हो कि मिलता जुलता है, जो तुमको करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम में कर रहा हूं, ठीक है। क्या है कि भाई 2 -1 और एक है -1 और 2 है, ठीक है। इस टाइप का एक मैट्रिक्स है। अब क्या बोला जा रहा है कि पूछा है कि भाई ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स का ए का होल स्क्वायर, मतलब जैसे डबल मैट्रिक्स -4a प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 होगा, ये प्रूव करके दिखाओ। तो कैसे करेंगे भाई, बहुत ईजी है, देखो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए लेना पड़ेगा, तो 2 -1 -1 2 इंटू सेम चीज 2 -1 2, तुम लोग घर पे करोगे ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, मैं करता हूँ फिर भी। देखो ये 2 क्रॉस है, 2 क्रॉस है मतलब 2 क्रॉस ही आएगा। कैसे करोगे, इसके ऐसे और इससे ऊपर से नीचे जाएगा, तो गुना करने के बाद क्या आएगा, देखो मैं इस कलर को लेता हूँ, तो 2 दूने 4 माइनस वन के साथ -1 मतलब -1 प्लस 1, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो 2 -1 मतलब -2 और 2 -2, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगा, तो 2 -1 मतलब -2 और ये 2 के साथ इसका गुना होगा तो क्या होगा -2, फिर इसके साथ इसका गुना, तो -1 के साथ -1, तो माइनस माइनस +1 और 2 दूने 4 मतलब 2 दूने 4, ठीक है। देखो क्या बन रहा है तब 5, ये वाला -4, ये वाला -4 और ये वाला 5 बन रहा है। देखो ये वाला हो गया तुम्हारा मतलब ए स्क्वायर। और -4a क्या बनेगा, तो ए मैट्रिक्स क्या है भाई वही है, तो मतलब 4a क्या बनेगा, 4a क्या बनेगा, सेम चीज, मतलब 4 से गुना कर दो हर एक एलिमेंट को, तो 4 दूने 8 -4 -4 8 हो गया ना। और 3a क्या बनेगा, 3i क्या बनेगा, इसको देखो, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, तो क्या करोगे 3 मतलब बॉर्डर पे आ जाएगा डायगोनल पे और बाकी चीज, तो इसको हर एक को मतलब ऐड कर लो तो 0 बन रहा है कि नहीं, देखो -4 करना है, 5 से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा
मतलब -3, राइट, ++3 मतलब 0, देखो फर्स्ट एलिमेंट। फिर इसको -4 है, यहाँ पे माइनस मतलब 4 है तो 0 बन रहा है, मतलब 0, यहाँ पे 0 ही था। इसको देखो वो भी चीज सेम ही है, इसको तो 0 इधर है, इसको भी 0 है, मतलब 0 बन जाएगा। 8 है तो 5 से 8 को मतलब माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 माइनस मतलब 0। तो टोटल में क्या हो रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रहा है। तो वही बोला था कि भाई इसको सॉल्व करने के बाद 0 मैट्रिक्स आएगा। तुम लोग खुद से कोशिश करना, देन देख लोगे कि कर लोगे भाई, ये आराम से आ जाएगा। लेकिन पूछा था कि भाई यहां से ना तुमको ए इनवर्स लाना है। क्या करना है, ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स मैट्रिक्स लाना है। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस, सॉरी 4 ए था, +3i इक्वल टू 0 था, तो इसको ए इनवर्स लेना है। तो कैसे लेना है भाई, देखो मैं समझा देता हूं। यहाँ पे ए कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, ए -4 आ जाएगा, 4i ले लो, +3i इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल लिख सकते हो ना कि 3i को माइनस लिख दो और नीचे लिख दो a-4i। लेकिन ए इनवर्स करना है तो भाई इसको उल्टा कर दो तब हो जाएगा। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, a-4i बाई 3i माइनस ए। इस माइनस को ऊपर में लेके जाओगे तो वाला क्या हो जाएगा, 4i माइनस ए बाई 3 आइडेंटिटी। इसका सॉल्व कर लोगे हो जाएगा। 4i तुमको पता है, ए मैट्रिक्स पता है, इसको पता है, जब बिठा दोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। और मैट्रिक्स में डिवाइड करना कोई भी नंबर से, मतलब हर एक यूनिट को डिवाइड करना, ये चीज तुमको पता होना चाहिए। हर एक यूनिट को डिवाइड करना होता है। जैसे कि मान के चलो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 है, इसको 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसको भी डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 1/2, 3/2, 2/2 मतलब 1 और 4/2 मतलब 2। ऐसे होता है डिवाइड करना, ठीक है। बोलो समझ में आया क्या, इससे ज्यादा कुछ है नहीं भाई जो तुमको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ना मैं एक चीज मैं करना चाहता हूँ जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से काम का है। एग्जाम में ऐसा दे सकता है कि भाई इसका सॉल्व करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम को लिख देता हूँ। देखो ए मैट्रिक्स तुमको दे दिया कि भाई ये वाला क्या है, 0 और 0 7 0 ऐसा मैट्रिक्स है। देन पूछा क्या तुमको भाई, एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स पूछा है कि भाई एफ ऑफ एक्स ऐसा देखे रखा है कि 1 + x + x² प्लस डॉट डॉट प्लस x⁻20, ठीक है। देन पूछा एफ ऑफ ए निकालो, तो एक्स के जगह पे ए मैट्रिक्स बिठा दोगे तब हो जाएगा ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 + a+a² प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट, तो a⁻20। तो ये सारे के तुमको करना ही पड़ेगा, ये दोनों में ही तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। देखो ए मैट्रिक्स है, अगर 1 + a करोगे तो नॉर्मली आ जाएगा, लेकिन a² करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो a इंटू ए क्या आ रहा है। कौन कॉल कर रहा है, मेरा अब्बू कॉल कर रहे हैं भाई, मैं कॉल उठा लेता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बोलो अब्बू। হ্যাঁ রুমে আছি। কোন কাজটা গো, কেন, কি বলছে, কি বলছে, হুম 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 বুঝলাম। ওরা কি বলছে দিয়ে, ঠিকই আছে, অসুবিধা নেই। যেটা ভালো মনে হয় সেটা করো, যেটা ভালো মনে হয় সেটা করো, অসুবিধা নেই।
হ্যাঁ, ভাবতে হবে, বিবেচনা করতে হবে, তাই না? স্বাভাবিক। অবশ্যই। বুঝতে পেরেছি। দেখো কি হচ্ছে, যদি প্রবলেমেটিক লাগে দেন ঠিক আছে, দিতে হবে না। আর আমি ক্লাস নিয়ে নিই, দিয়ে কথা বলছি তোমার সাথে, হ্যাঁ? অসুবিধা নেই, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। ठीक है, अच्छा मेरा কথা বলতে রাত হলে, ठीक है। देखो भाई, पापा कॉल किया था तो कॉल उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पापा सबसे ऊपर है, तो कॉल तो लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो ए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर से ऊपर करोगे तो 0 इंटू 0, 7 इंटू 0 मतलब पूरा 0। इसको करोगे ऐसे तो ये भी 0 इंटू 7 0 हो जाएगा, 7 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसको करोगे तो ये वाला जीरो, मतलब सारे के सारे जीरो हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे तुमको सॉल्व करना ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कर रहे हो ना, जैसे कि ए स्क्वायर जब मैट्रिक्स ले लो, मतलब ए मैट्रिक्स का स्क्वायर ले रहे हो, तो ये सारे के सारे ये जीरो आ रहा है, ये भी जीरो, पूरा का पूरा जीरो आ जाएगा। तो ये वन मैट्रिक्स आइडेंटिटी, मतलब ये 1 0 0, और ये वाला 1, और बाकी ए मैट्रिक्स था 0 7 0 0। तो उस हिसाब से वो दोनों मैट्रिक्स यही से आंसर आ जाएगा, बाकी करना नहीं पड़ेगा। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0, और यहाँ पे 7 था, और यहाँ पे 0, मतलब 1 हो जाएगा। तो 1701 ये वाला तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का मतलब तुमको एग्जाम में प्रॉब्लम दे सकता है, तुम देख के डर जाओगे कि भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना टाइम खाएगा, तो कैसे करेंगे। तो नॉर्मली जितना कर रहे हैं ना, मतलब इनिशियली स्टार्ट करो, देखोगे जीरो आ जाएगा, दैट मीन समझ पाओगे कि भाई जीरो के साथ कोई भी, जैसे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ और ए मैट्रिक्स करोगे तो ए वाला तो जीरो है, तो 0 इंटू ए मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, तो सारे के सारे जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में दे सकता है, ठीक है, तुमको करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, अभी मतलब पूरा का पूरा जितना टॉपिक था तुम्हारा हो गया। अभी मेरे को एक चीज करना चाहिए, हाँ मैं कर देता हूँ, ये वाला चीज करके ये वाला खत्म करूंगा, ठीक है। देखो ये वाला चीज करके तुम्हारा ये वाला क्लास खत्म, ठीक है। अब देखो ये वाला चीज, जैसे कि मान के चलो एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये वाला क्या है, 2 क्रॉस m, ठीक है। और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 क्रॉस n। एंड देन ए बी मैट्रिक्स जो मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, ए बी मैट्रिक्स जो बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है, वो उसका जो ऑर्डर बन रहा है p क्रॉस 4। देन पूछा जा रहा है एम एन पी का वैल्यू क्या होगा। देखो अगर ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बन रहा है देन क्या होगा, ए मैट्रिक्स का कलम बी मैट्रिक्स की रो के साथ इक्वल होना चाहिए, ये तो हमको पता था पहले से कि ए मैट्रिक्स का कलम, ये वाला जो कलम है ए मैट्रिक्स की रो के साथ बराबर होना चाहिए। तो दैट इज एम इक्वल टू 3 आ गया सॉल्यूशन में। और ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बन रहा है मतलब सॉल्यूशन हो रहा है, तो मैंने क्या सिखाया था यहां से कि क्या बनेगा, जो मतलब ए बी मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या बनेगा कि दो, ये जो साइड में और फर्स्ट में जो है उसको हटा के बाकी उनका मतलब ऑर्डर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 क्रॉस n। और यही चीज बाद में बोला है कि भाई ये वाला होगा, तो उस हिसाब से 2 का वैल्यू क्या है, p है, तो देखो p का वैल्यू आ गया 2, और n का वैल्यू क्या है 4, तो n का वैल्यू क्या आ गया 4। तो एम एन पी जो भी था उसी कॉन्सेप्ट के आधारित, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के आधारित ये सारे के सारे वैल्यू आ गया, तो एग्जाम में तुमको दे सकता है। एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, एंड बाकी एक बार इसको अच्छे से देखना, रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख सकते हो, जो भी देखना चाहोगे देख सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा कुछ तुमको करना नहीं चाहिए, तुम अभी तुम्हारे बुक से तुम कर सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट करवाएंगे। डिटरमिनेंट करने के बाद जो जीलेट का बैच है, जीलेट का बैच में जो भी स्टूडेंट है उन लोग के लिए तो मैट्रिक्स का काफी चीज होता है, क्योंकि मैट्रिक्स से ही मतलब 5-10 नंबर आ जाता है, तो उनके लिए अलग से पढ़ाया जाएगा। तुम्हारे लिए जीलेट जैसा नहीं है तो नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन इसके बाद डिटरमिनेंट करेंगे। और डिटरमिनेंट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो मतलब सॉल्यूशन वगैरह होता है, ठीक है, जो इनवर्स वगैरह होता है वो चीज हमको फाइंड करने सिखा देंगे। तो मतलब क्लास 12 मतलब मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग एलपीपी करेंगे और 3D इन स्ट्रेट लाइन और प्लेन, वो सारे के सारे खत्म करेंगे। और उसके बाद बाइनोमियल मतलब एक प्रक्रिया था जैसे कि फास्ट वाला, उसके बाद क्लास 12 खत्म, और उसके बाद क्लास 11 बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था गाइस, जितना मेरे को बोला था मैंने बोल दिया। अभी हाथ कौन उठा के रखा है भाई, जिन पर हाथ नीचे करो, देखो तो पूरा हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, नहीं आगे करेंगे, और बाकी जो सर जो करवा रहा है मिजानो सर बाकी कैलकुलस का जितना भी पार्ट है वो जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास 11 स्टार्ट करेंगे। और तुम्हारा न्यू मैम आ रहा है, जो मैम है तुम्हारा मतलब
आफरीन सुल्ताना मैम, ठीक है, वो भी अली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और उनका भी ग्रेजुएशन मतलब होने वाला है इस बार। तो मैट्रिक्स का सॉरी मैथमेटिक्स का है, तो आराम से तुमको पढ़ा सकते हैं और वो मतलब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे जितना जल्दी होगा तो इसलिए बेहतर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी पढ़ाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो वो भी स्टार्ट होगा और मैं चाहता हूँ कि दोपहर तक तुम्हारा फिजिक्स भी क्लास होगा, तो जेनिफर ज्वाइन कर लेना। और जिसको भी टाइम नहीं है वो अलग देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं क्लास लूंगा और वो होगा तुम्हारा क्लास 12 का 5 से 6 क्लासेस ऑलरेडी तुम्हारे कंटेंट सेक्शन में ऐड है। तुम्हारे बैच में लाइव हो रिकॉर्डेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें सीक्वेंस वाइज सजा के रखा है मैंने। और मतलब तुम्हारे लाइव क्लास में बहुत ज्यादा दूसरा बैच का भी क्लास होता है, इसीलिए मतलब नंबरिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, उसको भाई गोली मारो। जस्ट तुम्हारी पढ़ाई है, पढ़ाई करो, कंटेंट सेक्शन को देखो। फिजिक्स का क्लास 12 का 5 से 6 क्लासेस हो चुका है और आज क्या होगा, इंडक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है तुम्हारा, उस चैप्टर के सेल्फ इंडक्टेंस जो भी होता है उससे क्या चीज पढ़ाया जाता है, क्या प्रॉब्लम में आ सकता है, वो चीज मैं तुमको डिटेल्स में समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेट करेंगे, उसके बाद इसी वीक में पूरा के पूरा इसको खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट देंगे, तुम लोग पढ़ोगे और इसके बाद एग्जाम वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, चलो टाटा, टेक केयर, बाय।